जय हिंद दोस्तों। ओआरओपी 3 पर पक्की खबर आई है। ओआरओपी 3 का एरियर एक मुश्त भुगतान होगा और सर्कुलर 777 कोर्ट के फैसले के बाद जारी होगा। आपको बता दें कि एक मीटिंग हुई है और ये मीटिंग इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग और फाइनेंस सेक्रेटरी के बीच हुई है, जिसमें कि ओआरओपी की जो भी दरें हैं उसको लागू करने के लिए, सर्कुलर लागू करने के लिए उसमें मीटिंग में बात कही गई है। इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग जीसीएम यानी कि गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में 3 जुलाई 2024 को हेल्ड हुई थी, मीटिंग हुई थी वन रैंक वन पेंशन रिवीजन पर 1 जुलाई 2024 से लागू करने के लिए। लेकिन उसमें जब सेक्रेटरी ने जो टेबल दिखाई, उस टेबल में इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग ने कहा कि इसमें कई विसंगतियां हैं और वो विसंगतियां जेसीओ की टेबल में बताई गई कि जेसीओ की टेबल में सर्विस गैप जो 16 साल जेसीओ सर्विस कर रहे हैं या 24 साल सर्विस कर रहे हैं उनकी पेंशन समान है। तो इसकी विसंगतियों को दूर करने के लिए ओआरओपी जो 3 जुलाई को टेबल जारी हो जानी थी वो नहीं जारी हो पाई। आपको बता दें कि ये जब जानकारी आई कि इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग ने जेसीओ के लिए वो टेबल खारिज कर दी, वो सर्कुलर खारिज कर दिया, उसके बाद ये जैसे ही मीटिंग खत्म हुई तब जानकारी मिली कि बुधवार 3 जुलाई को ओआरओपी की घोषणा करने की पूरी तैयारी थी। पीसीडीए पेंशन ने समस्या खड़ी कर दी। समान पेंशन स्केल के लिए 8 साल की सेवा अवधि को ब्लॉक कर दिया गया। सरकार को एहसास हुआ कि इसमें विरोध का होगा और यह मुद्दा जो है पीसीडीए को सेना का अपमान करने की अनुमति दे रहा है। इसमें अनिल तलवार ने फिर इसमें और जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि जानबूझकर या पीसीडीए के अनपढ़ जो लोग हैं वहां पर काम कर रहे। बुधवार 3 जून को ओआरओपी की घोषणा करने की पूरी तैयारी थी। मैं सोमवार को से दिल्ली में हूं। जब सचिव डीएसडब्ल्यू के सामने टेबल रखी गई तो बताया गया कि पीसीडीए पेंशन ने बड़ी समस्या खड़ी कर दी। बता दें टेबल में कुछ गलतियां निकाली गई और अब ये जो टेबल है ये आज जो सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है उसके बाद जारी होगी। उसमें बता दूं कि एक मुश्त भुगतान क्यों होगा वो भी आपको लेटर दिखाएंगे। उससे पहले बता दें जो सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है इसमें कहा गया है एससी रैप्स एमओडी ओवर डिले इन रिसोल्यूशन ऑफ मिलिट्री पेंशन एनोमलाइज। जो मिलिट्री पेंशन ओआरओपी में विसंगतियां हैं इसको दूर करने के लिए ये केस है। The Supreme Court has taken a serious view of the Defense Ministry delay in resolving pension anomalies of retired officer rank मेजर कैप्टन और मेजर रैंक के जो भी रिटायर्ड ऑफिसर हैं इनकी पेंशन ओआरओपी में विसंगतियां हैं। इनको दूर करने के लिए ओएमजेसी की जो कमेटी की अप्रूवल थी उसके अनुसार इनको ओआरओपी का बेनिफिट दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है केंद्र सरकार को और उसमें कहा है कि अगर आप इसको डिले करते हैं तो 20% इंटरेस्ट के साथ आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। और आज के इस फैसले के बाद ही अब टेबल जारी होगी, क्योंकि रक्षा मंत्रालय के जो सेक्रेटरी थे उनसे जब इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग की बात हुई तब उन्होंने कहा कि ये केस भी चल रहा है विसंगतियों को लेकर। केस पूरा हो जाने के बाद अगर केस पक्ष में आए तो उन विसंगतियों को दूर करके टेबल जारी की जाए। अगर केस हमारे पक्ष में नहीं आता है तो फिर जैसी टेबल है वैसी ही जारी की जाए। तो अभी 30 तारीख तक इंतजार करें, उसके बाद टेबल जारी करें। अब टेबल जारी होगी क्योंकि जो केस है आज 30 जुलाई को हियरिंग है, फाइनल हियरिंग, और इसमें जो फटकार लगी है उसके बाद अब टेबल जारी होगी। टेबल में क्या जेसीओ की विसंगतियां दूर होंगी या कैप्टन मेजर की दूर होंगी ये तो अब जब टेबल जारी होगी तभी पता चलेगा। लेकिन एक मुश्त भुगतान होगा, वो कैसे आपको मैं बता दूं। 26 जुलाई 2024 को लोकसभा में भारत सरकार से एक जवाब मांगा गया था। इसमें कहा गया था कि 1 जुलाई 2024 से वन रैंक वन पेंशन देना है। सरकार क्या इस पर काम कर रही है या देने वाली है। तब श्री संजय सेठ ने इसका जवाब दिया था, गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर रिवीजन ऑफ पेंशन टू आर्मड फोर्स पर्सनल विथ 1 जुलाई 2024 अंडर द वन रैंक वन पेंशन स्कीम। एज पर द डिसीजन एरियर विल बी पेड विद इन वन फाइनेंशियल ईयर।
1 फाइनेंशियल ईयर में एरियर का भुगतान किया जाएगा, यानी कि इसमें ये कहीं नहीं कहा कि एरियर को 4 किस्तों में दिया जाएगा। वैसे भी एरियर 1 महीने का एरियर बनेगा, जो कि 2000 से 3000 रुपए मैक्सिमम होगा एक पेंशनर्स का, क्योंकि जुलाई में देना था तो जुलाई की जगह अगर अगस्त में ओआरओपी का बेनिफिट दिया जाएगा अगस्त से, तो 1 महीने का एरियर जुलाई का बचेगा। तो ये 1 महीने का एरियर एक साथ पेंशन के साथ आ जाएगा जैसे ही टेबल आपकी जारी होंगी। इसके साथ में करेक्सेंडर पीपीओ भी जारी होंगे। जो ओआरओपी में आपकी पेंशन बढ़ेगी उसके बाद करेक्सेंडर पीपीओ आपके स्पर्श में जारी हो जाएंगे। उसको आप डाउनलोड करके रखें और जो भी पेंशन बढ़ोतरी होगी उसमें आप चेक कर सकते हैं। ये थी जानकारी। थैंक यू। जय हिंद।